मानवीय लोगों के समस्याएं पैदा करने लग जाएगा एआई। सेना की दृष्टिकोण से देखें तो भारत का डंका बजेगा विश्व में। जिस भी घर में भाई पर विवाद है वो तरक्की की ओर अग्रसर नहीं। जय भोले दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे 2025 के बारे में। कैसा रहेगा 2025 अलग अलग राशियों के लिए, कैसा रहेगा 2025 हम लोगों के लिए। तो जानते हैं सारंग जी से 2025 के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए 2025 में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में, जो संभावना है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक दंतो महाबुद्धि सर्वगुणो गुणायक सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायक। हाँ तो अभिषेक जी, आज हम चर्चा करेंगे 2025 में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, 2025 में 3 ग्रह, एक तो शनिदेव जो कर्म और न्याय के प्रतीक है, एक राहु जो मायावी है, और एक नेपच्यून जिसको हम वरुण भी बोलते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून तो मैंने कभी सुना नहीं जी। देखो अभिषेक जी, क्या है कि वरुण ग्रह का, आपकी बात एकदम सटीक है कि वैदिक ज्योतिष में नेपच्यून ग्रह का वर्णन नहीं है, लेकिन सांसारिक ज्योतिष जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसमें क्या है कि वरुण का वर्णन है, नेपच्यून का वर्णन है, और बहुत महत्व रखता है ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। हाँ एक्चुअली क्या है अभिषेक जी कि ये क्या है कि 13.60 वर्ष, समझ रहे हैं आप, एक ही राशि में गोचर करता है। 13.7 वर्ष। हाँ, और एक चक्र को पूरा करने में 165 वर्ष लगते हैं। अच्छा, हाँ 165 वर्ष। इस वजह से इसका वैदिक ज्योतिष में बात नहीं है, लेकिन सांसारिक ज्योतिष जिनको मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, कभी इस बारे में मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, तो उसमें इस नेपच्यून का बहुत महत्व है। तो इसका मतलब 165 साल बाद ही अपनी कुछ बदल रहा है। हाँ, एक राशि का पूरा चक्र को करने में ये 165 वर्ष लेता है। और नेपच्यून ग्रह जो है अभिषेक जी, ये तृतीय नेत्र है, तीसरी आंख। अच्छा, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर है चेतना। अब आप देखेंगे मीन राशि में गोचर 3 ग्रहों का एक साथ। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो मीन राशि का नेपच्यून से क्या संबंध है। अच्छा, नेपच्यून जो ग्रह है वो जल का प्रतीक है। जल, हाँ, जैसे समुद्री हो गया, अच्छा, महासागर हो गए, प्लस आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अच्छा, समझ रहे हैं आप। उसके अलावा चेतना का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार मीन भी उच्च स्तर के जो समुद्र है, महासागर है, उनका प्रतीक है। आध्यात्म, क्योंकि गुरु, बृहस्पति गुरु की राशि है, तो वो आध्यात्म, चेतना, अंतर्ज्ञान, इन दोनों का प्रतीक है। तो दोनों का मिश्रण, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और शनि और राहु, इसका मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट। अच्छा, आप जानते हैं मैं खुद इंजीनियर हूं और मैं विज्ञान से जोड़कर ही जो है ज्योतिष का काम करता हूं। तो शनि और राहु, कंप्यूटर और इंटरनेट का नेपच्यून के साथ संग्रहण मीन राशि में। तो आप सोचिए कि कंप्यूटर में और इंटरनेट में कुछ नया होने वाला है, नया परिवर्तन होने वाला है इस 2025 में। नया मतलब कुछ एआई से संबंधित समस्या है। आपने एकदम सटीक पकड़ा अभिषेक जी। एआई से संबंधित नई खोज इसमें होने वाली है। और अगर आप इंजीनियर हैं, आप स्वयं इस चीज को जानते हैं कि हम तरक्की भी कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानवता के रूप से ये 2035 तक तो ठीक है। अच्छा, मतलब एआई 2035 तक ठीक है। हाँ, उसके बाद दिक्कत है। उसके बाद क्योंकि क्या होगा, एआई का नया इजाद, मतलब नए तरीकों से एआई में और ज्यादा आधुनिकता आने वाली है। ऐसा क्या होने वाला है? लोगों के लिए खतरा है क्या? देखो मैं बताऊं आपको अभिषेक जी, सन 2035 जून तक तो खतरा नहीं है, क्योंकि जब यह नेपच्यून मेष राशि में गंडा क्षेत्र में पहुंचेगा 2035 में जून में, तब ये एआई में और ज्यादा तरक्की करेगा, परंतु तब से मानवीय लोगों को समस्या होने वाली है।
अच्छा। हाँ, एआई उस वक्त खतरनाक साबित हो जाएगा। अभी 2035 तक तो समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही मेष राशि के गंडा क्षेत्र में पहुंचेगा नेपच्यून, यह समस्या उत्पन्न होने लग जाएगी। मानवीय लोगों के समस्याएं पैदा करने लग जाएगा एआई। अब मैं आपको बताऊं अभिषेक जी कि नेपच्यून जो ग्रह है ये जल का है। अब मेरा ये मानना है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि डेटा को स्टोरेज करने के लिए, मैंने आपको बताया भाई कंप्यूटर और इंटरनेट शनि और राहु है, जल नेपच्यून है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से डेटा को सेव करने के लिए ये जल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, हाँ, एक ऐसी चीज मैं जानता भी हूँ, मुझे ऐसा पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक चीज पे रिसर्च कर रहा है जिसमें वो अपने डेटा सेंटर्स को समुद्र के अंदर रखना चाहता है, क्योंकि अगर वो उसे बर्फ में रखेगा तो बर्फ पिघलेगी, जो कि एक दिक्कत हो सकती है लोगों के लिए। लेकिन अगर उसको समुद्र में रखता है तो वहां पे कुछ पिघलने का खतरा नहीं है और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तो ऐसी चीज पे रिसर्च चल रही है, आई थिंक 2020 से कुछ रिसर्च चल रही है। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूं कि भाई 2025 जो है वो एआई के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से नई चीजें लेके आएगा। तो क्या ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी? मेरा तो मानना यही है, मेरी तो पूरी संभावना है कि ये 2025 तक इस रिसर्च को मैं संभावना 100% है कि भाई ये 2025 तक लागू हो जाना चाहिए। और देखो मैं आपको बताऊं, आध्यात्मिकता का पुनर्जागरण होने वाला है। आध्यात्म तो बढ़ ही रहा है, आप देखो। हाँ। कई जगहों पे आज मथुरा में भीड़ लग रही है, आज जितने भी आध्यात्म के जगह है वहां सब जगह लोगों की आपकी बात एकदम सही है अभिषेक जी, भीड़ लग रही है, लेकिन हमारी पुरानी परंपराओं का पुनर्जागरण। भीड़ देखो, मंदिरों में जाना, ढोक लगाना, ये अलग चीज है, लेकिन जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनका पुनर्जागरण। परंपरा मतलब कुछ आप एग्जांपल दे सकते हैं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति, अपन नए साल की बात कर रहे हैं तो मकर संक्रांति की बात करें, मकर संक्रांति में दान का बहुत महत्व है, आप जानते हैं। अब हम दान करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या साल में एक ही दिन है क्या दान का? नहीं, वो तो रोज ही दान कर सकते हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो पारंपरिक पुनर्जागरण जो होने वाला है वो नित्य डेली प्रतिदिन होने वाला है, केवल एक पर्टिकुलर एक ही दिन नहीं रहेगा। अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो परंपरा का पुनर्जागरण होने वाला है, क्योंकि शनि देव कर्म के और न्याय के प्रतीक है, प्लस पुरातन को जागृत करने वाले हैं। और मीन गुरु बृहस्पति, गुरु से सीधा कनेक्शन है, तो वो कहे कि अंतर्ज्ञान, अंतर चेतना, आध्यात्मिकता यह 2025 में बढ़ने वाली है। कंप्यूटर से संबंधित इसमें होने वाला है। एक जरूर मैं ये कहूंगा कि जल क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि नेपच्यून का सीधा कनेक्शन जल से, मीन राशि का भी समुद्रिक से कनेक्शन है, तो मेरा ये मानना है कि देशों में, विभिन्न देशों में जल को लेकर के विवाद हो सकते हैं, या जलीय क्षेत्रों में सीमावर्ती विवाद हो सकते हैं। अच्छा। ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा मतलब कुछ पर्टिकुलर देशों में हो सकता है या कुछ रीजन है? देखो मैं बताऊं, मुझे जहां तक ऐसा लगता है, मैं देख पा रहा हूं कि उत्तर स्थित जो प्रदेश है वहां पर है। दूसरा, 2025 में भूस्खलन होने की भी ज्यादा संभावना है। अच्छा, लेकिन भारत वर्ष के लिए 2025 उत्तम रहेगा। किस किस तरह से मतलब? देखो मैं आपको बताऊं 2025 कैसे उत्तम रहेगा। आर्थिक रूप से भी 2025 भारत के लिए उत्तम रहेगा। दूसरा, हम हमारा सेना की दृष्टिकोण से देखें तो भारत का डंका बजेगा विश्व में 2025 में। आप बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, तो शेयर मार्केट में पैसा लगा दे लोग? देखो मैं ऐसा ये नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो क्या है, उसके लिए हमको प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली का देखना पड़ता है। सही बात है, आप बात को समझें, एक चीज से प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली का पता नहीं लगाया जा सकता। पर ऐसे मतलब जो ग्लोबल शेयर मार्केट है, मतलब इंडिया का निफ्टी वगैरह है। जी देखो मैं बताऊं आपको भी, जैसे बिटकॉइन है, आप समझ रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, सोना अपने यहाँ गिरा और बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ी। आप समझ रहे हैं बात को? अब ये बिटकॉइन की वैल्यू इस चीज को दर्शाती है, एआई का जमाना आने वाला है। हाँ, बिटकॉइन कम्प्लीटली ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। और बिटकॉइन, एक चीज और मुझे अच्छे से याद है कि बिटकॉइन के लिए भी सर्वर्स का यूज होता है, तो हो सकता है माइनिंग अभी बढ़ गई है बिटकॉइन के लिए, सभी देश भी ट्राई कर रहे हैं, तो वो अपनी माइनिंग्स को समुद्र के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करें। मैं यही तो बात अभिषेक जी आपसे कह रहा हूं कि इस जो इंडस्ट्री है ना, इसमें भूचाल आने वाला है।
बदलाव बदलाव आने वाला है, भूचाल आने वाला है। यहां तक कि मैं तो ये कहूंगा कि जल में डेटा स्टोरेज का काम बहुत ही तगड़ी तरक्की से चल रहा होगा। हमको अभी जानकारी नहीं है इस क्षेत्र में, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं एज अ ज्योतिष आपको ये बात बता रहा हूं कि संभावनाएं बहुत ही हाँ, बड़ी कंपनीज काम कर रही है। हाँ, आपने खुद ने बताया भाई माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही है। हाँ। आपने मुझसे ये भी कहा कि भाई एलोन मस्क भी इस पर चर्चा कर रहा है। हाँ, एलोन मस्क तो है ही सही। एलोन मस्क तो डेटा सेंटर्स अपने सेटअप करना ही चाहते हैं। डेटा सेटअप तो ये क्या है कि भविष्य में इन चीज के बारे में ज्यादा जो है होने की संभावना है अभिषेक जी। दूसरा क्या है मैं आपको बताऊं, देखो कि मूलांक जो है 2025 का 9 है। अच्छा, 9 जो है मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अभिषेक जी, हम सिर्फ केवल इस बात को बोले कि 9 मूलांक है तो केवल मंगल ग्रह वालों के लिए ही उत्तम रहेगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। अब आप मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन लोगों के लिए 2025 तरक्की का साल रहेगा। देखो मैं बताऊं अभिषेक जी, क्या है कि रटा रटाया मैं बोलता भी नहीं हूं, आप जानते हैं कि जो 9 मूलांक वाले हैं उनमें किनकी कुंडली में मंगल उच्च का है, कौन किसकी कुंडली में मंगल अपनी स्वराशि में विराजित है और उस पर पाप दृष्टि नहीं है, या वो राहु केतु के साथ विराजित नहीं है, मंगल कुल मिला के अच्छी पोजीशन में है, उनके लिए यह 2025 का जो वर्ष है मांगल के रूप से, मांगलिक रूप से अच्छा रहेगा। मांगलिक मतलब शादी वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा हम ये बोल सकते हैं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनका मंगल अच्छा है उनके लिए ये अच्छा रहेगा। हम बात करें कर्क राशि, क्योंकि देखो जलीय तत्व की राशि है, नेपच्यून का परिवर्तन है, तो कर्क राशि के लिए भी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि की तो किस्मत खुलने वाली है। अच्छा, ये मानो आप। बस एक जो है मैं आप वृश्चिक राशि किन किन लोगों की होती है कुछ ऐसा? जैसे देखो मंगल उसके स्वामी है, आप बात समझ रहे हैं। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी मंगल देव होते हैं। एक नंबर की राशि है, 8 नंबर की राशि। अब मैं बताऊं आपको, मंगल इनका प्रतिनिधित्व करता है, मंगल भूमि का कारक है। अब जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, किसी के दशम भाव में मंगल है और वो स्व राशि का है, या मकर में मंगल उच्च का होता है, क्यों? क्योंकि भूमि तत्व है और मकर जो राशि भूमि तत्व की राशि। देखो इस चीज को सभी जानते हैं अभिषेक जी, भाई मकर में मंगल उच्च का होता है, लेकिन क्यों ये चीज बता पाना बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं आपको इसके लिए एक रेमेडी देता हूं, जो अगर वो लोग करते हैं 2025 की जो रेमेडी है, मैं इसको 2025 की रेमेडी नाम दूंगा, तो 2025 में उन लोगों को ये रेमेडी जरूर करनी चाहिए। किनको मतलब पर्टिकुलर? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति करे। कोई भी महिला, कोई भी बच्चा, कोई भी पुरुष इस रेमेडी को कर सकता है, इस उपाय को कर सकता है। उसके 2025 अति उत्तम चलेगा। क्या रेमेडी है वो? मेरा ये कहना है कि आप मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से आप इस उपाय को प्रारंभ करेंगे। आप एक मिट्टी का दिया अपने घर से लेकर के जाएंगे। पहली बात तो ये, मंगलवार के दिन वो तेल खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए जो आप उसमें चमेली का तेल चढ़ाएंगे। चमेली के तेल का दीपक लेना है आपको। तो वो तेल आप एक दिन पहले या तो सोमवार को खरीद लो या शुक्रवार को खरीद लो। वो तेल आपका एक दिन पहले खरीदा हो या किस दिन खरीदा हो, शुक्रवार के दिन। मंगलवार और शनिवार को तेल नहीं खरीदना। सबसे बड़ी गलती है ये आदमी की कि वो मंगलवार को ही तेल खरीदता है और वहीं के वहीं चढ़ा देता है। जब आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई नहीं लेना है तो नहीं लेना है, आपको पहले ले लेना है चमेली के तेल का दीपक। आप बालाजी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहां चमेली के तेल का दीपक लगाएंगे। उसके पश्चात आप वहां पर बैठ करके विश्व भरण पोषण करी जोई, ताकर नाम भरत रसी हुई, इस चौपाई का 21, 51, 108 बार आपकी श्रद्धा अनुसार आप पाठ का जाप करेंगे और उसके बाद आप किशमिश का भोग लगाएंगे। अच्छा, यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, ज्यादा मुश्किल भी उपाय नहीं है। मंगलवार के दिन आपको एक दीपक को लेके जाना है, उस दीपक में चमेली का तेल रखना है, चमेली के तेल को हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में जलाना है। उसके बाद आपको वहां पर बैठ करके विश्व भरण पोषण करी जोई, ताकर नाम भरत असी होई, इस चौपाई का 21 बार या 51 बार या 108 बार जाप करना है। उसके पश्चात किशमिश का भोग लगाना है। मैं पर्सनली इस चौपाई का मतलब भी जानना चाहूंगा। देखो, विश्व भरण पोषण करी जोई, विश्व का भरण पोषण करने वाले,
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये क्या है, जो रोजगार संबंधित जो लोग परेशान हैं, जिनका रोजगार नहीं हो रहा है, वो इस चौपाई का अगर जाप करेंगे तो उनके रोजगार संबंधी समस्याओं का दूर होगा। दूसरा एक चौपाई और है, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुसाखी। मतलब राम सदा, प्रभु श्री राम हमेशा सेवक रुचि राखी, सेवक की रुचि रखते हैं, जैसा सेवक चाहता है। ये तो साक्षात वेद पुराण साक्षात कह रहे हैं इन चीजों को। और प्रभु की भक्ति करो, राम की भक्ति करो। सही बात। समझ रहे हैं आप बात को? दूसरा आपने एक चौपाई और है उसमें, सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। अच्छा, अब ये चौपाई का कनेक्शन है सीधा भाइयों से। अच्छा, जैसे अभिषेक जी वर्तमान में देखने को मिल रहा है, भाई की भाई से नहीं बन रही है। ये तो सही बात है। किसी के प्रॉपर्टी का विवाद है, किसी के किस चीज का विवाद है, तो भाई की भाई से बने, इस चौपाई का जाप निरंतर करो आप। सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं अभिषेक जी, रामायण से आपने क्या सीखा? रामायण से क्या सीखा? मतलब अगर आप लोग मिलके रहेंगे भाई भाई, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं अभिषेक जी, कि उन चारों भाइयों में कितनी एकता थी। ठीक उसी प्रकार आप कृष्ण अवतार भी देखेंगे तो कृष्ण और बलराम ने मिलकर के सब कुछ कर दिया। सही बात। तो ठीक उसी प्रकार में वर्तमान में यही संदेश देना चाहता हूं कि जहां जहां भाई भाई मिलकर के काम करेगा वहां तरक्की निश्चित है। आप कोई सा भी घर देख लीजिए, जहां पर अगर भाई मिलकर के रहते हैं, वो आज भी संयुक्त परिवार में मिलकर के अपना काम करते हैं, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है, तो वो घर तरक्की की ओर अग्रसर है। अच्छा। और जहां पे भाइयों में विवाद है, जिस भी घर में भाई पर विवाद है, वो तरक्की की ओर अग्रसर नहीं है। आप देख लीजिए, जैसे बड़े बड़े जगहों पर देख लीजिए, बड़े बड़े दिग्गजों को देख लीजिए, जहां जहां भी भाई में समस्या है, तो इसकी चौपाई है। अगर भाई में समस्या चल रही है तो मैं उसको यही सुझाव दूंगा कि इस चौपाई का पाठ करे हनुमान जी के सामने बैठ करके। कितनी बार? 108 बार, 51 बार, 21 बार। देखो मन में श्रद्धा होगी ना, निश्चित रूप से आपका काम होगा। एक बार पुनः मैं चौपाई को बोलूंगा, सेवई सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। अच्छा। तो अभिषेक जी सुंदरकांड में ऐसी बहुत सी विभिन्न चौपाइयां हैं। किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे हम सुंदरकांड। जरूर 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 थोड़ा डिटेल में सुंदरकांड। जरूर अभिषेक जी सुंदरकांड के बारे में बताएंगे आपको, हनुमान वरदान स्तोत्र के बारे में बताएंगे। अच्छा। बहुत ही पराक्रमी। दूसरा क्या है अभिषेक जी, 2025 में हम भारत देश तरक्की होने के साथ साथ, आध्यात्मिकता के साथ साथ, एआई की खोज के साथ साथ, ये 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एआई की खोज के साथ साथ विज्ञान जगत में, जैसे पिछली बार हम चंद्रमा पर गए थे, आपको पता ही है, खगोलीय घटनाओं में भी हमारी जानकारी बढ़ेगी। अच्छा, एलियंस भी मिल सकते हैं क्या? ये अब आपने एक बात कही, क्योंकि देखो एलियंस मिलने की संभावना का तो मैं अभी पूर्ण रूप से आपको नहीं कहूंगा, लेकिन खगोलीय घटनाएं जरूर होगी। खगोलीय घटनाएं मतलब कुछ एग्जाम्पल? जैसे खगोलीय घटनाओं में ये हो सकता है कि आपने जो नाम लिया एलियंस, तो जैसे बहुत सी बार क्या है कि तश्तरियां आसमान में दिख जाती है। दूसरा, खगोलीय घटनाओं में ग्रहों का गोचर जो है वो जल्द जल्द बदलेगा। शनि देव भी बदलेंगे, राहु देव भी मीन राशि में रहेंगे उस वक्त, फिर उसके बाद नेपच्यून भी साथ रहेंगे। तो ये जो घटनाएं है ना, ये घटनाएं जो है कि खगोलीय घटनाएं परिवर्तन की है। दूसरा क्या है अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं कि भूस्खलन, हाँ भूस्खलन होने की संभावना, लैंडस्लाइड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्लस भूकंप भी आ सकते हैं। अच्छा, किस रीजन? देखो उत्तर क्षेत्र की ओर, मैंने आपको उसमें भी बताया कि भाई पानी संबंधित समस्याएं उत्तर क्षेत्र की ओर, ये जो है भूमि विवाद आपस में होने की संभावना है। दूसरा क्या है कि भगदड़ मचना 2025 में। तो मतलब उत्तर मतलब इंडिया के नॉर्थ में तो चाइना भी है क्या? चाइना के साथ वॉर हो सकती है? देखो विवाद तो चलता ही रहता है चाइना के साथ, सही बात, समझ रहे हैं आप बात को, लेकिन अपन की जीत होगी, भारत की जीत होगी उसमें। अच्छा। भारत का नुकसान नहीं होगा उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके से। और हम तो यही चाहते हैं पूरे विश्व में शांति रहे और हम सब मिलजुल कर रहे, हम तो यही चाहते हैं। सारंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ बहुत अच्छी आज जानकारी शेयर करी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2025 के लिए, क्योंकि आपने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमें बताई है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। जितना भी हमने 2025 के बारे में डिस्कशन करा है
उससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट है jaybole.co.in और हमारा एक एंड्रॉयड ऐप भी है जय बोले कर जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आप जाके ये सारी जानकारी उस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय बोले। जय बोले।